ये आप बताइए दोबारा से और इस मैदान में दोबारा हमारे कुछ लोगों को बात आज इस विषय में मैं बिना पर्ची और खर्चे की नौकरी दूंगा, तो ये भी बिना पर्ची और खर्चे की नौकरी वाली बात होगा। एक संबंध है परिवार से, गरीब परिवार से। पहले आप यहाँ समाज में देखिए, जब पहले की जो सरकारें होती थी, जब पहले की सरकारें होती थी तो कौन लोग इन सीएमओ की पोस्ट पर बैठते हैं। आज जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था कि दलित समाज जो पिछली पंक्ति में बैठता था, कैसे वो आगे बैठने की सोचे, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे आप समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करे। मैं तो सुरेश भाई को शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पूरा हरियाणा का दलित समाज और सभी छत्तीस बरादरी जो आपसे उम्मीद कर रहे हैं, कहते हैं ना कि जो आदमी ग्राउंड से उठा होता है उसको ग्राउंड की हकीकत पता होती है। तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि 2 साल पहले जो हम चर्चा करते थे, कभी हम बैठते थे तो सुरेश भाई कहते थे कि हमारा दलित समाज का व्यक्ति अगर भर्ती होता है, अगर सुपरिटेंडेंट में भर्ती हुआ, सुपरिटेंडेंट से रिटायर होता है, उसको प्रमोशन में आरक्षण नहीं। और इतना बड़ा काम बिना आंदोलन के और बिना मांग के इन्होंने मुख्यमंत्री से बात कर करके वो अभी तक 3 महीने ही नहीं हुए होंगे कि उन्होंने वो आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण पास कराया। आज कोई दलित समाज का बेटा अगर सुपरिटेंडेंट भर्ती है तो हो सकता है वो डीआरओ से रिटायर हो सकता है वो तहसीलदार से रिटायर। तो एक बहुत बड़ा काम जो ये कर रहे हैं समाज के लिए, मैं इनको बधाई देता हूँ। और अंत में मैं यही कहूँगा, डॉक्टर भीमराव हम अपने कर्मों की वजह से लगा लीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, क्योंकि अगर आज हम बात करें तो 6643 कास्टें हैं और कहीं ना कहीं जाति के नाम पे लड़वाया जाता है और कोई भी बराबरी की 2 जातें नहीं है, लोग ये हो किया। और अगर आज मैं इस सभा में आपको बड़े जो बदल लीजिए ना समाज के पुरोधा और हमारे समाज के कर्णधार हमारे बीच में पूर्व मंत्री परम पूनिया जी और सभी आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, सभी पंचायती नेतागण, मेरे साथी, असला से भी कार्यकर्ता, यूनियन से प्रधान और सारी टीम आई, उनका धन्यवाद। इस प्रकार से मुकेश भाई ने बताया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ इस आयोजन करने पर। जो आयोजक आज से संत भाई, राकेश भाई, कमल जी, राजू जी, इन सब का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस प्रकार से मुकेश भाई ने बताया, मैं पहले दिन से जिस दिन से राजनीति में आया, डॉक्टर अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर चलकर किस प्रकार से संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये मेरे समाज का और डॉक्टर अंबेडकर जी का आपके बीच का, आपके समाज का हूँ। सरकार के लायक कोई भी काम किसी प्रकार का समाज का हो तो आधी रात आपके बीच में हाजिर है। पहली ऐतिहासिक सरकार, पहला ऐतिहासिक मंत्री, पहला ईमानदार मुख्यमंत्री, पहला संत मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में पहली बार बना। 1966 में हरियाणा बना। बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, बहुत सारे मुख्यमंत्री चले गए, बहुत सारी सरकारें आई और चली गई, किसी ने दबे कुचले समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं बताऊं तो आपके सामने बैठ गया, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को किस प्रकार से सरकार के साथ जोड़ना है, मनोहर लाल से बेहतर कोई नहीं जानता। एक बिल्कुल साधारण परिवार में जन्मा, 7 भाई बहन हैं, एक साधारण। मेरा फादर सबुल में चपरासी था। ऐसे परिवार में जन्मा एक बच्चे को सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से किस प्रकार से मजबूत करना है, मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से अपने साइड वाला आसन दिया है, इससे हमारी समाज की बहुत सारी मांगे रही है बहुत दिनों से। मैं बिल्कुल शॉर्टकट में बताऊंगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। मुकेश भाई ने सारी बात बता दी। 3-4 मांगे दलित समाज की थी, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार, भजन लाल जी की सरकार, बंशीलाल जी की सरकार और प्रकाश चौटाला जी की सरकार शामिल रही। हमारे समाज की सबसे बड़ी मांग थी पदोन्नति बहाल चाहिए। किसी ने ध्यान तक नहीं दिया, सोचा भी नहीं। पहली कलम से मनोहर लाल जी ने उसको
इससे बड़ा दलित ऐसी कोई हो ही नहीं सकता। दूसरी हमारी मांग थी सफाई कर्मचारी आयोग। हमारे छोटे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें सफाई करते करते सीवर में नीचे उतर के जिनकी डेथ हो जाती थी, जिनका कोई वाली वारिस नहीं था। सफाई कर्मचारी आयोग बना के मनोहर लाल जी ने एक मील का पत्थर इस प्रकार से साबित होने का काम वो किया। ये वो बड़ी मांग 1966 में मांग थी, आज की मांग नहीं है। एक बड़ी मांग थी अनुसूचित आयोग हरियाणा में बने। उस मांग को पहले कदम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूरा किया। किसी भी व्यक्ति ने उसके बारे में सोचा है। आज अनुसूचित वर्ग आयोग जो मुख्यमंत्री ने बनाया, उसकी सारी बॉडी, उसका चेयरमैन हरियाणा प्रदेश में काम कर रहा है। और इतनी बड़ी बड़ी मांगों को एक कदम से पूरा करके उन्होंने दिखा दिया। मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बाद हरियाणा प्रदेश में अगर किसी ने दलित समाज की सुध ली और किसी ने दलित समाज के हक और हकूक़ की लड़ाई की, तो मनोहर लाल, उससे बेहतर कोई नहीं करता। तो मैं आपसे निवेदन ये करने आया हूँ, मनोहर लाल ने बहुत सारा मान सम्मान हमारे समाज के लिए आपसे निवेदन करने आया हूँ। आने वाले समय में चुनाव है, आप सब लोग जानते हैं कैसे कैसे लोग हरियाणा प्रदेश में राज करते रहे। इस प्रकार की उनकी नीति रही, बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी प्रमोशन में रिजर्वेशन का छोटा काम नहीं है दलितों के लिए, बहुत बड़ा काम 1966 से हरियाणा प्रदेश में मांग उठी थी, आज तक कोई नहीं कर पाया। पहली कलम से प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया, पहली कलम से सफाई कर्मचारी आयोग बनाया, पहली कलम से अनुसूचित जाति आयोग बनाया। इतने बड़े बड़े काम खास तौर पर दलित समाज के लिए। जिस यूट्यूबर्स के कितने फॉलोअर्स हैं उसके आधार पर हमने एक पॉलिसी बनाई हुई है, उसके आधार पर हम एक्रेडिटेशन कर रहे हैं, सरकार के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। पहली बार यूट्यूबर्स की किसी व्यक्ति ने सोची ही नहीं थी, किसी सरकार ने नहीं सोची थी। पहली बार एक ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ऐसा है जो पिछली पंक्ति में खड़ा यूट्यूबर छोटे से छोटा, उसको भी सरकार के साथ जोड़ने का काम किया। सर जी जब चैनल ने या किसी न्यूज़पेपर ने उसको क्या कदम उठाया? अगर कहीं कोई DPR की इस प्रकार से अनियमित है तो मुझे लिख के तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी, मीडिया पर्सन जो है काफ़ी मीडिया सीनियर मीडिया पर्सन की पेंशन नहीं है और बहुत सारी पेंशन काट दी गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर कोई पर्टिकुलर आपके पास है तो मुझे लिख के तो उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। नहीं, पहले 15,000 थी, तो अगर वो बुढ़ापे पेंशन भी ले रहा है, वो डिक्लेयर पहले कर रखी है कि मैं बुढ़ापा पेंशन ले रहा हूँ, उसके बाद पेंशन बनी 10,000 की, वो गेन कर रहा था। अब उनमें से पॉलिसी में टर्म एंड कंडीशन है, उसमें अगर कोई सुझाव आपका हो, सुझाव आप डाल दें उसमें। नहीं, उसमें वही डिडक्ट करके बाकी भेज दीजिए। अभी नहीं आई है, अब 70% की अभी पेंशन नहीं आई। इस प्रकार कोई पर्टिकुलर से मुझे दो, ठीक है सर।